हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस का पार्ट था। पहले दो पार्ट्स में हमने बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। आज हम थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्टेड। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट परसेंट ऑन एन आर्टिकल इज सेम एज इज सीपी इफ एसपी ऑफ दैट आर्टिकल इज 96, फाइंड सीपी ऑफ दैट आर्टिकल। हमने उसकी कॉस्ट प्राइस निकाली। तो ये देखो ये क्वेश्चन आपको क्या आएगा, इस क्वेश्चन में आपके दो टाइप के वेरिएशन बनते हैं कि जब आपको प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर दे रखा होगा और या लॉस परसेंट आपको सीपी के बराबर दे रखा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखो पहले हम इसको बेसिक से करते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा इसकी कैसे करना है। सबसे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एन आर्टिकल इज सेम एज सीपी। तो मतलब जो प्रॉफिट परसेंट है हम पी परसेंट किसके बराबर दे रखा है, सीपी के बराबर। और बोल रहा है एसपी ऑफ दैट आर्टिकल इज 96। एसपी कितनी दे रखी है, 96। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 होता है आपके पास। ठीक है, एसपी आपके पास कितना दे रखा है, 96। ये किसका फॉर्मूला आपके पास, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। अब देखो आपके पास ये जो प्रॉफिट परसेंट है ये किसके बराबर, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, ये किसके बराबर है आपके पास, सीपी के बराबर है। तो सीपी आ जाएगा आपके पास, एसपी 96 है माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। अब सीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास सीपी का स्क्वायर। अब 100 को मल्टीप्लाई कर दो ये बन जाएगा आपके पास 9600 माइनस 100 सीपी। अब देखो एक साइड ले लो सारे वेरिएबल को, सीपी प्लस 100 सीपी माइनस 9600 इक्वल्स टू 0। तो देखो अब आपके पास ये क्या बन गई है, एक आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैं एक आपको जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा उसमें सिंपल मेथड बताऊंगा। उसमें क्या करोगे, आपको ये काफी बड़ा नंबर है, इसको छोटा कैसे करोगे, आप इसको 96 लिख लो, इसके 2 डिजिट 0 रिमूव कर दो। अगर इसके 2 0 रिमूव करो तो इसका 1 रिमूव करना है, तो हो जाएगा 10 सीपी प्लस सीपी का स्क्वायर। देखो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब आपको पता है ऐसे दो नंबर जिनका सम करके हमारे पास 10 आए या डिफरेंस करके 10 आए और मल्टीप्लाई करने के लिए आना चाहिए 96। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे नंबर मेरे पास है Cp प्लस 16 Cp माइनस 6 Cp कितना आ रहा है आपके पास 96। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, Cp कॉमन आ गया, प्लस 16 माइनस यहाँ पे 6 है, 6 ले लेते हैं कॉमन, 6 Cp प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब देखो आपके पास फैक्टर क्या बनेंगे, एक बन जाएगा आपके पास Cp माइनस 6 और दूसरा बन जाएगा Cp प्लस 16 इक्वल्स टू 0। Cp इक्वल्स टू एक बन रहा है 60 और दूसरा बन रहा है आपके पास 6 बन रहा है, Cp इक्वल्स टू 6 और दूसरा Cp इक्वल्स टू 16 माइनस 16। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 0 रिमूव किए थे, 2 0 यहाँ पे रिमूव किए थे, तो वो 2 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक यहाँ पे ऐड कर दिया, एक यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब आपके पास Cp की एक की वैल्यू हो रखी है पॉजिटिव और एक की है नेगेटिव। तो कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कॉस्ट प्राइस के आगे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 60। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने आपको फैक्टराइजेशन के साथ बताया। अब आपको इतना लंबा क्वेश्चन जो है वो नहीं करना है। आपने क्या करना है, देखो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बता देता हूं। आपने क्या करना है, जब कभी भी आपके पास प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर दे रखा होगा तब आपने क्या करना है, आपने जो सेलिंग प्राइस दे रखी होंगी उसके सबसे पहले करने हैं फैक्टर्स। सेलिंग प्राइस की कर दिया आपने फैक्टर्स। फैक्टर्स ऐसे करने, आपने ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। डिफरेंस 10 आ गया, उसके बाद लास्ट में 0 0 एक हर दो नंबर बन जाएंगे आपके पास, उनमें 0 0 ऐड कर देना, एक में 0 दूसरे में भी 0 ऐड कर दोगे आप, मैं लास्ट में उनको डिजिट ऐड कर देंगे और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा आपके पास आंसर होगा। इस टाइप में क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वहां पे। दूसरा आएगा आपके पास जब आपके पास लॉस परसेंट दिया रखा होगा सीपी के बराबर। आपने क्या करना है, एसपी के फैक्टर्स करने, फैक्टर्स ऐसे करने ताकि आपके पास सम क्या आए, 10 आए। सम 10 आएगा, फिर 0 0 में लास्ट पे लगा देंगे हम उसके बाद, और जो दो नंबर बनेंगे बोथ, वो दोनों क्या होंगे आपके पास आंसर होंगे। ये इसमें आपके पास स्मॉलेस्ट क्यों होगा, इस वाले केस में स्मॉलेस्ट आपके लिए इसलिए होगा क्योंकि देखो अभी मैंने आपको इसको बेसिक से आपको इसको एक्सप्लेन करके बताया और आपके पास जो बड़ा वाला नंबर था वो क्या हो रहा था, नेगेटिव, इसलिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट आ जाएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, अब हम इनको ट्रिक के साथ करेंगे। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एन आर्टिकल इज सेम एज सीपी इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 96। तो आर्टिकल कितना आ गया 96।
अब हमें 96 के फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर करने जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 10। तो हम मुझे पता है 16 और 6 बिल्कुल आते हैं 96 के फैक्टर, इनको मल्टीप्लाई करके 96 आएगा। अब इनके बीच डिफरेंस 6 है। अब जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन कराया था उसमें एक्चुअली में 96 नहीं होता, ये कितना होता है 9600। तो 9600 होता है तो यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या सबसे पहले मैंने काम जो एसपी है उसके फैक्टर 96 है, उसके फैक्टर बना दिए। क्या बन गए 96 के फैक्टर 16 और 6 बन गए फैक्टर। उसके बाद मैंने कहा था ये एक्चुअली में 96 नहीं होता, क्या होता है 9600 होता है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है पहले कैसे होता है। अब आपके पास 16 और 6 आ गया, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा है बिल्कुल। अब मैंने कहा था इनको क्या करो एक 0 लगा देना, आपने लास्ट में लगा दिया, हमारे पास बन गया 160 और आगे 60। अब मैंने क्या कहा था, जब आपके पास प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, प्रॉफिट परसेंट में आपके पास आंसर क्या होता है स्मॉलेस्ट वाला। क्या होता है आंसर स्मॉलेस्ट वाला। क्यों? क्योंकि जो बिगेस्ट वाला नंबर होता है वो क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर के आपके पास 60, तो 60 हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले जो एसपी है उसके फैक्टर बना दिए हमने, फैक्टर बना दिए, लास्ट में 0 ऐड कर देना है। फैक्टर इस टाइप से बनाने है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो फिर आपके पास जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दे रखा है आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। सेलिंग प्राइस कितने दे रखा है आपके पास 56। अब आपने 56 के फैक्टर बनाने, ऐसे फैक्टर बनाने जिनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 10। तो मैं बना सकता हूँ फैक्टर एक आ जाएगा 14 और 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है 14 और 4 आ गया। अब ये एक्चुअली 56 में होता है, क्या होता है 56 100 होता है, तो एक जीरो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने क्या कहा था प्रॉफिट परसेंट है, तो आंसर कौन सा होगा स्मॉलेस्ट वाला आंसर होगा। आंसर हो जाएगा आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कितना आपके पास 40 ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब देखो आपके पास आ गया लॉस परसेंट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लॉस परसेंट वाला ट्रिक से बताता हूँ, उसके बाद इसको बेसिक से भी बता देता हूँ, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले कितना दे रखा है आपके पास, आर्टिकल की सेलिंग प्राइस दे रखी है 9। तो मैंने क्या कहा था जब लॉस वाला केस आए तब आपने क्या करना है फैक्टर ऐसा लेने जिनका सम करके कितना है 10 आना चाहिए। 9 के फैक्टर तो हमें पता है 9 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 और 1 सम करके 10 आ रहा है, इस पे भी 0 लगा देंगे, इस पे भी 0 लगा देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास आंसर हो जाएंगे। तो देखो 9 10 और 90 है आपके पास ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो ये आपके पास हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगर आपको इसको बेसिक से करना है तो बेसिक से देखो इसको कैसे करेंगे हम। बेसिक में आपको क्या दे रखा है लॉस परसेंट आपके पास सीपी के बराबर है, लिख लिया हमने। उसके बाद एसपी कितनी दे रखी है आपके पास 9, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने लॉस परसेंट इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट आपके पास किसके बराबर है सीपी इक्वल्स टू सीपी माइनस सेलिंग प्राइस आपके पास 9 है, सीपी इंटू 100 है आपके पास। ये सीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास आगे सीपी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सीपी माइनस 900 आ गया आपके पास। उसके बाद इसको एक साइड ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा सीपी स्क्वायर माइनस 100 सीपी प्लस 900 इक्वल्स टू 0। चाहे तो यहाँ पे भी इसके 2 0 रिमूव कर दो, इसका एक कर लो, वैसे भी कर सकते हो, या सिंपल यहाँ पे तो पता है आपको क्या लिखोगे आप सीपी स्क्वायर माइनस 90 सीपी माइनस 10 सीपी प्लस 900 किसके बराबर आ गया आपके पास 0 के बराबर। इन दोनों में कॉमन आ गया सीपी, सीपी माइनस 90 आ गया और 10 सीपी माइनस 90 आ गया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सीपी माइनस 90 सेम आ रहा है और आ रहा है सीपी माइनस 10। तो सीपी की वैल्यू एक आपके पास 10 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 90। तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, इसलिए हम दोनों वैल्यू का क्या करते हैं इस क्वेश्चन में आंसर लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, मैं आपको फिर से एक और भी बता देता हूं। जब कभी भी आपके पास प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा सीपी के बराबर, तब आपने क्या करना है सेलिंग प्राइस के फैक्टर्स लेने हैं। फैक्टर्स ऐसे लेने जिनके बीच क्या आएगा आपके पास डिफरेंस 10 हो जाएगा। डिफरेंस जब 10 आएगा उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उनके लास्ट पे क्या आपने इंक्लूड करना है 0 इंक्लूड करना है। तो उसके बाद जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपके पास आंसर होगा। ये जब आपके पास प्रॉफिट परसेंट होगा। अगर लॉस परसेंट आपके पास सीपी के बराबर है, आपने क्या करना है एसपी के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं जिनके सम कितना है 10 आए। 10 आने के बाद जो नंबर्स होंगे उनके लास्ट पे क्या कर देना है 0 इंक्लूड कर देना है, और उस वाले केस में क्या हो जाएंगे आपके पास बोथ आंसर हो जाएंगे। तो ये आपके पास आता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रखे हैं बहुत बार कि जब आपके पास सीपी किसके बराबर दे रखा होता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बराबर दे रखा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वेरिएशन पे जाते हैं। अब देखो ये आपको दे रखा होगा कि
1 रुपए में हम इतने लेमन खरीद रहे हैं या 5 रुपए में कितने खरीद रखे होंगे, तो हम कितना प्रॉफिट वगैरह देखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले सिंपल बेसिक मेथड से भी बताऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखो क्या बोल रहा है, 1 बाई लेमन एट द रेट ऑफ 8 फॉर 3। तो मतलब ये बोल रहा है कि 3 रुपए में एक कोई आदमी है वो 8 लेमन खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? 8 लेमन। तो हमें ये पता है ये क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ये क्या हमारे पास गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। अब बोल रहा है टू अर्न 60% प्रॉफिट। अब उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 60% प्रॉफिट होना चाहिए। ही शुड सेल देम एट द रेट ऑफ, अब उसको कितने में उसने बेचने होंगे। तो अगर 8 नींबुओं की प्राइस 3 रुपए है तो एक नींबू की प्राइस कितनी हो जाएगी? 3/8। क्या कर दिया मैंने, सिंपल इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास एक नींबू की प्राइस आ गई। अब आपको बोल रहा है कि 60% प्रॉफिट के साथ कमाने हैं, तो अगर 3/8 में वो एक नींबू बेचा तो 60% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 160 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास 8 के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 5 के साथ। अब देखो आपके पास ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 3 रुपीज 5। तो एक नींबू की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपके पास? अब 5 कितनी आ गई? अब आपके पास 5। एक नींबू की सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास 3/5। तो आपको क्या ऑप्शन में ऐसे दे रखा है, आपको दे रखी है 5 की सेलिंग प्राइस कितनी है? 3 आ रही है। ऐसा ऑप्शन है कोई आपके पास 5 की सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 3। तो ये हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये तो थी आपके पास बेसिक मेथड की, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। देखो क्या है शॉर्ट ट्रिक इसकी? शॉर्ट ट्रिक आपने क्या कैसे करनी है इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है आपके पास, आपने जो रुपीज दे रखा है, क्या बोल रहा है, एक कोई है जो बाय कर रहा है लेमन कितने में? 3 रुपए में। 3 रुपीज में कितने लेमन बाई कर रहा है? 8 कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो 3 रुपये में लेमन 8 बाई कर रहा है, तो जो बाई करता है उस प्राइस को क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? उसकी सेलिंग प्राइस। हम मानते हैं उसकी अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है? उसको अर्न कितना करना है? 60%। तो उसको कितना लिखेंगे हम? 160। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर सकते हो आप, कैंसिल कर सकते हो। कितना आ गया? 5 और 8 आ गया। अब आपके पास 5 और 8 आ गया। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 5 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे भी हम 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे और 5 का 8 के साथ कर रहे थे। आ गया वही मेथड। 8 इंटू 3 आ जाएगा आपके पास 24, ये आ जाएगा 5 इंटू 8 आ जाएगा आपके पास 40। तो यह आपके पास रुपीज में, तो इनको फर्दर आप 8 के साथ कर सकते हो, तो आ जाएगा आपके पास 3 रुपीज में कितने लेमन आ जाएंगे? 5। तो 3 रुपए में ये 5 लेमन जो है वो बेचेगा, तभी जाके इसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या दे रखा था कि इतने रेट में खरीद रहा था, उसके साथ मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन मेथड से भी बता दिया और ट्रिक के साथ भी इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 बॉट ऑरेंज एट 5 फॉर 1 रुपीज। तो 1 रुपए में वो कितने लेमन खरीद रहा है? 5 लेमन खरीद रहा है। टू अर्न 25%, कितना प्रॉफिट कमाना है? 25%। व्हाट शुड इट बी सोल्ड, कितने में वो बेचेगा? तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, 1 रुपए में कमा रहा है, कितने बेच रहा है? खरीद रहा है 5। तो ये 1 रुपए आपके पास क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपए मानते हैं हम, और उसको प्रॉफिट कितना कमाना है? 25%। तो कितने में बेचेगा? 125 में बेचेगा। ये 4 के साथ आ गया, ये 5 के साथ आ गया। अब इस 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को यहां कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा आपके पास 20। ये क्या होगा आपके पास? रुपीज में होगा, तो 1 रुपये में कितने ले आएगा? ये 4 आ जाएगा, क्योंकि कितने आ जाएगा? इसको कैंसिल करेंगे 5 के साथ, तो आ जाएगा 4। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया कि वो 4 नींबू खरीदेगा कितने में? 1 रुपए में। अब बेचेगा कितने में? सॉरी, बेचेगा वो 4 नींबू 1 रुपए में बेचेगा। खरीद कितने कर रहे थे? 1 रुपए में 5 खरीद रहा था, बेच कितना रहा है? 4 बेच रहा है। अगर इसको जो सिंपल मेथड है, इसका बेसिक यूनिटरी मेथड, उसे कैसे करते कि 5 जो नींबू है वो कितने में बेच रहा है? 1 रुपए में बेच रहा है, खरीद रहा है सॉरी। तो एक नींबू की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास? 1/5। अब आपको क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25% का, तो 125 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। ये 5 के साथ हो जाएगा, ये 4 के साथ, क्योंकि 25। तो अब देखो यहाँ पे भी हम 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे, 5 को 4 के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, 5 के साथ 5 कैंसिल, तो 1/4 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन कितनी है आपके पास? 1/4। तो हम 4 की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 रुपीज। तो वही आपके पास ऑप्शन में है, तो ये आपके पास हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑन सेलिंग। अब अभी तक आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन होती है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या दे रखी है? सेलिंग प्राइस। ऑन सेलिंग ऑरेंज 5 फॉर 1 गेट लॉस ऑफ 20%। उसमें क्या लॉस हो रहा है? तो अगर वो 1 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है,
सॉरी कितने नींबू बेच रहा है, 5 नींबू बेच रहा है। तो अभी बेच रहा है तो ये आपके पास क्या होगी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दे रखी है आपके पास, और क्या बोल रहा है, उसको नुकसान कितने का हो रहा है, 20% का। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी अभी यहाँ पे 80, कितनी हो जाएगी 80। आपने जो रुपीज के नीचे जो भी वैल्यू लिखनी है वो आपके पास, अगर कॉस्ट प्राइस खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, अगर बेच रहा है तो क्या लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस। अब 80% का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है हमारे पास 100 होती है, या जाएगा 4 के साथ, या जाएगा 5 के साथ, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रुपीज में बन जाएगा, 4 into 5 आ जाएगा आपके पास 20। तो 1 रुपए में कितने नींबू वो खरीद रहा है, 20/5 कर लेंगे, आ जाएगा आपके पास 4। तो मतलब 1 रुपए में अगर वो 4 नींबू खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, वो 5 नींबू बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, नुकसान ही होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कितना आ रहा है इसका, कि अब बोल रहा है वो 1 रुपए में कितने खरीद रहा है, तो कितने खरीदे होंगे उसने, 4 नींबू खरीद रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब आपके पास इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट मेथड से करते तो कैसे करते, अब आपको इसमें ऐसे लिख लेते आप कि 5 नींबू की सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, 1 रुपए है। ठीक है, और 1 नींबू की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/5। अब आपको कितने का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो 1/5। अभी आपको लॉस निकालना है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो अभी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उसकी, 100 होगी, 100 कॉस्ट प्राइस होगी उसकी। तो अभी हम क्या कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस होगी उसकी 100 और सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी 80। तो अभी हम कॉस्ट प्राइस ऊपर कर लेंगे, सेलिंग प्राइस नीचे आ लेंगे, तो यह जाएगा 5, यह जाएगा 4। देखो फिर हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो 1 रुपए में कितने नींबू आ जाएंगे, 4 नींबू खरीदे होंगे उसने। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैंने वेरिएशन करवा रखा है, इस टाइप के वेरिएशन आपको समझ आ गया। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसको क्वेश्चन लिखिए, 1 sells lemon at the rate of 5 for RS3 at a profit of 20%. He buy them at the rate of, कितने में उसने खरीद रखे होंगे। ठीक है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कोई सेलर है, आपको वो 5 नींबू 3 रुपए में बेच रहा है, तो और उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने वो 1 नींबू या कितने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे होंगे, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये तो था आपके पास। अब देखो आपके पास ऐसा वेरिएशन आता है जहां आपके पास कॉस्ट प्राइस भी चेंज होता है और सेलिंग प्राइस भी चेंज होता है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके पास, देखो, ए बिजनेसमैन सेल ए कम्युनिटी एट अ 10% प्रॉफिट। ही इफ ही बॉट इट एट 10% लेस देन ही वुड हैव गेन्ड 16.2/3%। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे, क्या बोल रहा है। अब आपके पास यहाँ पे सीपी भी चेंज हो रही है और एसपी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देन ही वुड हैव गेन्ड एंड सोल्ड, यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लेना, इट एट 10% लॉस। इस क्वेश्चन को आप कैंसिल कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे प्राइस नहीं दे रखी थी, सॉरी। तो क्या दे रहा है क्वेश्चन, ए बिजनेसमैन सेल ए कम्युनिटी एट 10% लॉस। कोई 10% नुकसान पे बेच रहा है। ऑफ ही बॉट इट 20% मोर एंड सोल्ड इट फॉर 82 मोर, देन he will have gained 10%. What is the cost price of the community? अब बोल रहा है एक कोई बिजनेसमैन है जो एक किसी चीज को कितने में बेच रहा है, 10% नुकसान में बेच रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सीपी और लिखेंगे एसपी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही होगी, पहले ओल्ड वाली मानते हैं और न्यू वाली। अब बोल रहा है जब कोई एक बिजनेसमैन है उस कम्युनिटी को 10% लॉस में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो अगर एक्चुअली उसकी प्राइस 100 होगी तो उसने कितने में बेची होगी, 90 में बेच रखी होगी। ठीक है, और बोल रहा है हैड इट बॉट 20% मोर लॉस, यहां पे इफ। अब बोल रहा है अगर उसको वो 20% ज्यादा में बेचेगा, अगर वो 20% ज्यादा में बेचेगा, पहले वो कितने में बेच रहा था, 100 में बेच रहा था, अब वो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे एक्स वैल्यू होती है, एक्स वैल्यू होती है। अगर आप एक्स लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप मत लगाओ। ठीक है, अब कितने में बेच रहा है वो, 120 में। क्या बोल रहा है, पहले जब वो 10% लॉस में खरीद रहा था तो हमने मान ली बेच रहा था 100 की खरीदी होगी, 90 में
बेचेगा। उसके बाद बोल रहा है अगर वो 20% ज्यादा में उसको खरीदेगा, 20% ज्यादा में उसको खरीदेगा, एंड सोल्ड इट फॉर RS82 मोर, और हमें बोल रहा है कि इतने में ज्यादा वो बेचेगा। अब हम इसको जो रुपीज है इसको हम अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी हम परसेंटेज वाले को चेंज करते हैं, इसको बाद में यूज में लाएंगे। क्या बोल रहा है, अब देन ही विल गेन 10%। अब अगर जब वो 20% ज्यादा में बेचेगा उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का। अब एक्चुअली उसने कितने की बेची है, 120। अब 120 का 10% कितना था आपके पास, 12, और अब वो उसने कितने में बेची होगी, 132 में बेची होगी। बस आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि एक जो बिजनेसमैन है उसने 10% जब लॉस के साथ बेची, तो अगर उसकी 100 प्राइस थी उसने 90 में बेची, और बोल रहा अगर वो 20% ज्यादा में बेचता तो अब कितने में बेचता, वो 120 में बेचता, और उसके प्राइस दे रखी थी, हम पहले प्राइस को लास्ट में देंगे, देन ही विल गेन 10%, और उसको कितने का मुनाफा होता, जब वो 20% ज्यादा में बेचेगा उसको 10% का क्या होगा, मुनाफा होगा। अगर वो 120 में बेच रहा है, 120 का 10% कितना आता है, 12 आता है, तो अब वो कितने में बेचेगा, 132 में बेचेगा। अब बोल रहा है अगर वो इतने ज्यादा 20% ज्यादा में बेच रहा है तो उसको कितने ज्यादा में बेच रहा है, 82। पहले जब वो 90 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 132। कितने का डिफरेंस आ रहा है इनके बीच, हमारे हिसाब से इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है 42, क्वेश्चन में दे रखा है 82। अब यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 82 डिवाइड बाई 42, ये आ जाएगा आपके पास 41, ये आ जाएगा आपके पास 21। तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 41 डिवाइड बाई 21। अब चाहे आपको वो ओल्ड वैल्यू पूछे, न्यू सीपी पूछे, ओल्ड सीपी पूछे, न्यू एसपी पूछे, ओल्ड एसपी पूछे, आप निकाल सकते हो। इनने क्या पूछे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द कम्युनिटी बता दो। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100 है, तो 100 इंटू 41 डिवाइड बाई 21 कितना आ जाएगा, 41 100 डिवाइड बाई 21। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मतलब आ गया आपके पास ई पार्ट हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बस इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि आपको बोल रहा है जब वो पहले 10% लॉस में बेचेगा, तो हमने मान लिया अगर वो 100 का बेचता था तो उसने कितने में बेची होगी, 90 में बेची होगी। 100 की खरीदे 10% वैसे ही लॉस होगा। अब बोल रहा है अगर वो 20% ज्यादा में बेच रहा है, अगर पहले 100 की बेच रहा है अब 120 की तो बेचेगा, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10% का, तो उस तरह से कर दी। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको क्वेश्चन ठीक था, यहाँ पे क्या कर लेना आप, इस क्वेश्चन को मैं आपको जो गलती इसकी बता देता, एट 10% लेस लॉस, लेस के बाद यहां पे था एंड सोल्ड इट फॉर RS2 लेस। उसके बाद आप ये ऐसे कर लेना, देन ही वुड हैव गेन 16.2/3%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर इसको मैं बताना चाहता हूं बता देते हैं, इसको क्या होगा आपके पास आंसर। देखो क्या बोल रहा है, एक बिजनेसमैन जो है वो कम्युनिटी को 10% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। सबसे पहले आपने लिखी है CP SP, ओल्ड और न्यू, 10% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। अगर 100 की प्राइस होगी तो कितने में बेचा होगा उसने, 110 में बेचा होगा। अब बोल रहा है इफ ही बॉट इट 10% लॉस, अगर वो उसको 10% कमी में बेचता, तो अगर पहले 90 की बेच रहा तो अब कितने में बेचेगा, वो 100 की बेच रहा था अब वो 90 में बेचेगा। देन ही एंड सोल्ड इट फॉर 2 लेस, और प्राइस कितनी दे रखी है उसकी, 2 कम। हम पहले कहा कि आपको जो पैसे होंगे वो बाद में आपने कंपेयर करना है। He would have gained 16.2/3%। अब बोल रहा है जब वो 10% कमी के साथ बेचेगा तब भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16.2/3% का हो रहा है। अब आपको मैंने बता रखा है 16.2/3 किसके बराबर आता है, 1/6 आता है। तो 90 का 1/6 निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 15। तो अब वो कितने में बेच रहा होगा, 105 में बेच रहा होगा। पहले वो 110 में बेच रहा था, अब 105 में बेच रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, 5 का, और वो क्वेश्चन में कितने का दे रखा है, 2 का दे रखा है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2/5। 1 की वैल्यू 2/5 होगी। आपको पूछिए प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपके पास, 100 है, तो 100 को 2/5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 2 आ जाएगा आपके पास 40। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास, 40 हो जाएगी आपके पास कॉस्ट प्राइस। तो 40 हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो था जब आपके पास रुपीज में देगा। अब आपको परसेंटेज में दे रहा, अब कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी जब आपको रुपीज में देगी, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्या बोल रहा, आफ्टर सेलिंग वॉच शॉपकीपर गेट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो 12.5% किसके बराबर होता है आपके पास, 1/8। प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस 8x है तो प्रॉफिट कितना होगा उसको, 9x का होगा। ठीक है, प्रॉफिट 9 1 का ज्यादा होगा तो 9x मान लेते हैं। अब बोल रहा है इफ द सीपी एंड एसपी ईच डिक्रीज बाई 8। अब दोनों कितने के कम बोल रहा है,
8 से कम आ रहा है, तो सीपी भी 8 कम हो गई, एसपी भी कितनी कम हो गई, 8 कम हो गई। देन द शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 14.28, तो 14.28 आपके पास होता है 1/7, तो मतलब अगर 7 की थी तो उसको कितना हो जाएगा, 8 का प्रॉफिट हो जाएगा। हमें सीपी निकालनी है, तो इस क्वेश्चन में देखो हम कैसे, इसका एक शॉर्ट मेथड और होता है, आप डायरेक्टली क्या कर दो, सीपी बाई एसपी कर लो, सीपी बाई एसपी कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास सीपी कितनी दे रखी है, आपके पास 8x माइनस 8 और एसपी आपके पास 9x माइनस 8, 9x माइनस 8, ठीक है। ये आ गया आपको सीपी बाई एसपी, और उसको कितने का प्रॉफिट बोल रहा है, 14.28, 14.28 आ रहा है आपके पास 1/7, तो 1/7 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्चुअल में कितने का, सीपी तो उसकी 7 है, प्रॉफिट करके कितने का होगा वो, 8 का होगा, ठीक है। 7/8 कैसे लिखा मैंने, आपको ये समझ आ गया। अब आप यहाँ पे क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये हो जाएगा 64x माइनस 64 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, आपके पास आएगा 63x माइनस 72, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 8 आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर, अब पूछे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी रखी थी हमने, 8x रखी थी, तो 8x थी, 8 इंटू 8 हो जाएगा आपके पास 64, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 64, ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कैसे किया मैंने, आपको बस जो वैल्यूज थी उसको कर दिया, इसमें ये याद रखना इसको हम सीपी बाई एसपी करके करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए शॉपकीपर सेल हिज गुड एट 20% 25 प्रॉफिट इफ सीपी इज इंक्रीज्ड बाय 100 RS एंड एसपी इज डिक्रीज्ड बाय 200 RS, शॉपकीपर गेट लॉस ऑफ 40%। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 25% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो 1/4 होता है 25, ये सीपी हो गई, ये क्या हो गया आपके पास एसपी हो जाएगी, सॉरी ये क्या है प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी अगर आपके पास 4x है, एसपी कितनी हो जाएगी आपके पास 5x हो जाएगी। अब बोल रहा है सीपी 100 इंक्रीज कर दी, तो 4x में कितना इंक्रीज हो गया 100, और एसपी में कितना डिक्रीज बोल रखा है 200, तो 5x माइनस 200 होगा, और जो शॉपकीपर को कितने नुकसान होगा 40%, 40% होगा आपके पास 2/5, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा था, इसको करेंगे हम सीपी बाई एसपी, सीपी कितना आ रखा है आपके पास 4x प्लस 100 और एसपी आ रखा है आपके पास 5x माइनस 200, ये इक्वल्स टू होगा किसके 40% का लॉस हो रहा है, लॉस किस पे होता है कॉस्ट प्राइस, तो 5 होगी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपके पास 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 आ जाएगा 12x प्लस 300 इक्वल्स टू 25x माइनस 1000 आ गया आपके पास। अब 12 को यहां ले लोगे आपके पास बन जाएगा 13x इक्वल्स टू 1300, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100, x की वैल्यू आपके पास 100 आ गई, तो आपको क्या पूछा है फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4x, तो 4x है, 4 इंटू 100 कर लो 400 आ जाएगा, तो 400 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में हम सीपी बाई एसपी इसलिए कर रहे हैं कि आप कैलकुलेशन से बचना है, कैलकुलेशन से अगर आपको उसको जो पहले वाला मैथड कर रहे थे क्रॉस वाले मल्टीप्लाई वाला, उसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आ जाएगी, इसलिए मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, इससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग वॉच शॉपकीपर गेट प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 3/20 होता है 15%। अगर आपके पास सीपी ये है, प्रॉफिट ये हो रहा है, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस 20x है और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 23x। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, इफ सीपी एंड एसपी ईच इंक्रीज बाई 40, दोनों इंक्रीज करोगी, तो मतलब ये बन गई 20x प्लस 40 और ये बन गई 23x प्लस 40। अब मैंने क्या कहा था सीपी बाई एसपी कर लो, ये हो जाएगा 20x प्लस 40 डिवाइड बाई 23x प्लस 40, किसके बराबर बन रहा है ये, और प्रॉफिट हो रहा है 10% का, 10% कितना आता है 1/10, 10 क्या होगी आपके पास सीपी, एक का प्रॉफिट, अगर 10 सीपी है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। अब आपने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको कर लोगे आपके पास आएगा 11 इंटू 22 20x प्लस 440 इक्वल्स टू 230x प्लस ये आएगा आपके पास 400x, यहाँ पे आ जाएगा 10x इक्वल्स टू आएगा आपके पास 40, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40/10 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब आ गया x आपके पास 4। अब क्या निकालनी है हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक्चुअल हमारे हिसाब से कितनी है 20x, तो 20 इंटू कितना है हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 4, 20 इंटू 4 कर दो कितना आ गया आपके पास 80, 80 ऑप्शन में है बिल्कुल है, तो 80 आ जाएगा आपके पास आंसर। अगर आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस पूछते तो सेलिंग प्राइस एक्चुअल कितनी थी 23x,
तो 23 इंटू 4 करते, 4 3 12, कैरी 1 आ जाता, 4 इंटू 2 और 1 आता 92। तो आंसर कितना था आपके पास 92। तो ये हमने थोड़ा आज लेवल इंक्रीज कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बेस की। वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है कि कुछ चीज में वो मिलावट वगैरह कर देगा, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।